अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने सूरा साद दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। रब सोने नूं कामयाबी दा बहुत ज़बरदस्त असूल दस दिता कि ये तुहानूं राह मौला तो नफस दे अमल करना तुहानूं राह मौला तो हटा देगा। यानी चूँकि इंसान नूं पैदा ही रब सोने इस वास्ते कीता कि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे और दीदारा मौला हासिल करे। लेकिन नेमत इंसान को कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म दे रूह के मुताबिक अमल करना मिलनी सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी नूर निस्बत हासिल करके मिलनी है तो नफस के खिलाफ जिहाद अकबर करके मिलनी है। अल्लाह के दुश्मनों तो दूर रहना उनके प्रोग्रामों तो दूर रहना मैसर होनी है क्योंकि सारे नफ्स परस्त है और इंसान इन्हों को बचेगा क्योंकि लोग जिन्हें भी नफ्स परस्त लोग तालिबान दुनिया ये पागल वैशी दरिंदे ने इंसान को तबाह बर्बाद कर देंगे ने और ये अंदरों नूरे ईमान को ज़ाया करते हैं। इस वास्ते इन्होंने लोगों को दूर रहना जरूरी है। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मईये च गुजारे। लेकिन ये नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान फनाए कल्ब हासिल फनाए नफ्स हासिल करेगा, नफ्स उमारा के खिलाफ जिहाद करेगा तो नफ्स उमारा तो फतह तां ही पा सकता अगर हर ख्वाहिश को ज़िबा कर देगा ला दी तलवार ना ला इला दी फना इल्लल्लाह इस बात हासिल करेगा। सच्चे सही किदा बामल उलमाए हक को कुरान सुन्नत फ़िक़ह का इल्म हासिल करेगा, उसकी रूह के मुताबिक अमल करेगा, सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी जाग हासिल करेगा, फिर उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहिदात करेगा और असबाक़ वलायत करेगा, मुराकबात करेगा तो फिर सब तो अलग हो गए तो फिर इन्हें नेमत मिलनी है। लेकिन ये नसीबा वाले नेमत मिलती है हर आदमी को नहीं। दावेदार तो बड़े है लेकिन अमली नहीं। इस वास्ते सिर्फ रोज़े अलसदियाँ वो अजली साइदुल फितर रूह हैं जो इतनी अमल कर दूजे लोगों की गल्लां वैसे तकलीफ दिंदियाँ वो सुनना भी गवारा नहीं करते क्यों कि भेद खुलते हैं, सच्चाई सामने आती है, शैतानी प्रोग्रामां की नफ़ी सामने आती है तो वो देखते कि असीं चुके इन्हां ते अमल कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को इधर वाबस्ता किया चूँकि उन्होंने अंदर वैसियां एनर्जियाँ मौजूद है, लहरां वेव्स मौजूद है तो उन्होंनी फ्रीकैंसी वैसी ही है तो फिर जैसी किसी फ्रीकैंसी है वो अपनी मुतलका फ्रीकैंसी नाल कॉन्टैक्ट करती है वैसे गंदे आदमियों नाल मिलदा गिलदा और कायनात के अंदर मौजूद मनफी एनर्जियां ये अंदर आउंदियां उहदी आबियारी चूँकि इन्हां नाल हुंदी इस वास्ते ये दूर होंदा जांदा अल्लाह सोने तो। लेकिन जिन्हां दी ग़िज़ा नूरी बन जाती है तो वही रूहानी सेहत हासिल कर सकते हैं, जिन्हां दी सोचा मुस्बत है और नफसियाती सेहत हासिल कर सकते, जिन्हां दी ग़िज़ा मुतवाज़न है, हलाल है और सुन्नत के मुताबिक खाते पींदे हैं तो जिस्मानी सेहत हासिल करते हैं।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖਾਸ਼ ਦੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹੋ ਫਿਰੌਨ ਹੈ, दजाल है, शैतान है, नमरूद है, शद्दाद, महदाद, अबू जेल और यजीद है बंदे अंदर। जब तक ये खिलाफ जहाद अकबर नहीं करता अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक कि नफ्स ना जहाद जड़ा जहाद अकबर है और इस्लाम दुश्मन कुव्वत ना कतलो कताल वाला जहाज जड़ा वो जहाद असगर है, जिन्हें इत्ते फतह पा ली दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है। इस वास्ते नफ्से उमर का इलाज है कि हर ख्वाहिश की मुखालफत की जाए। तज़किरा औलिया के अंदर लिखे है हज़रत शेख अबुल हसन मुसंजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नेकी और नेक कम्मां नाल रगबत रखना जिहड़ा और नफस की मुखालफत करना भी दाखिले शुजात है। यानी नफस की मुखालफत जिहड़ी है इहदे नाल लड़ना जहाद करना हकीकी शुजात यही है, हकीकी बहादरी यही है। तो जिहड़ा नफ्स नाल नहीं लड़दा वो कदे कामयाब नहीं हो सकता, अपने मकसद हयात नहीं हासिल कर सकता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, हजूरी खुदा जल्ला शानो च नहीं पहुँच सकता। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अल्लाह सोहने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया। तो रब सोहने फरमाया गया गौसे आज़म मैं हर चीज़ नू अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया है। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात है। खुद कुरान करीम जी रब सोहने दस्या अल्लाह नूर समावात वल अर्द, मैं अव्वल भी हाँ, आखिर भी हाँ, ज़ाहिर भी हाँ, बातिन भी हाँ। यानी रब सोहने दस्या कि ज़ाहिर बातिन हर जगह मेरे ही अनवारात और व्यक्सी ज़हूरात ने जिथे किते पूरी कायनात। इंसान भी अल्लाह सोहने दा अक्सी ज़हूर है, अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे आलम अमर दे नूरी लताइफ है। तो इंसान की हकीकत भी कायनात की हर लहर की तरह यदि हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है। तो अपनी हकीकत तक पहुँचना यही यदि मंजिल है, इला रब्बिका मुंतहा। कुरान हकीम जी रब ने दसिया इंसान तेरी इंतहा, तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा खुदा है, परवरदिगार है, पालन वाला है। लेकिन नेमत तां ही हासिल इंसान कर सकता है अगर इंसान सच्चे दिल ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दसे प्रोग्राम के मुताबिक चलेगा, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलेगा, अपना अकीदा इजमा अहले सुन्नत के मुताबिक करेगा, क्योंकि ये बुनियाद है। अकीदा तमाम अमाल दी इंसान दी सोचां ते इंसान के अमाल ते इंसान की जिंदगी के असर अंदाज होंदा है। इस वास्ते अपना अकीदा दुरुस्त करना होंदा है। लेकिन जब तक इंसान सच्चा मुसलमान नहीं बनता, यानी अमलन जिमें कुरान हकीम जी रब दसिया कि दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ कि अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करो, कदे भी नफ्स शैतान और दुनिया के कहने के मुताबिक कदे भी अमल ना करो, वरना गुमराह हो जाओगे, रब की राह तो हट जाओगे। जैसा कि रब सोने दसिया तसरे हाजर के मुसलमानों के बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कितनी प्यारी बात फरमाई। आप फरमाते वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और एक जगह फरमाते मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हजाजी ना रहे। और एक जगह फरमाते रह गई रस्म अज़ां रूह बलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही। इकबाल फरमाते हैं मुसलमाना यूँ तो तुम यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो कि मुसलमान तो जिहदे बारे इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं ये कि ये शहादत के उल्फत में कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और आगे जाके इकबाल एक जगह फरमान दे कि हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है।
तेरे अबा अजदाद तो सी जिहदे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते वो ज़माने में मुसलमान थे, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तुसी अल्लाह के प्रोग्राम नूं छड्डता। होना तो चाहिए सी कुरानी मैनेजमेंट ना अपने ज़ाहिर बातन नूं संवार दे और अपना मकसद हयात हासिल कर दे। ताई इकबाल फरमांदे कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको था जिद्दत किरदार। जब तक तू गर्क फिर तौहीद नहीं हुंदा, फना फिर तौहीद नहीं हुंदा हैगा, तो कदे भी तेरे हवास, तेरी नज़र, तेरियां सोचां, ज़हन दियां गहराइयां, कल्ब कदे भी पाक नहीं हो सकता। ये पाकीज़गी तां ही लभनी है अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सच्ची लामहदूद वफादारी निभाएगा और गैर मशरूत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत तो इताअत दे विच फना होएगा और अपने ज़हन नूं इस्तेमाल करन दे गुरज समझेगा। क्योंकि आम आदमी जिहड़े आ इस वास्ते तकरीबन जदीद साइंस दी रिसर्च के मुताबिक 5% ही अपने ज़हन नूं इस्तेमाल करते हैं, तो जिहड़ा जिन्ना अपने ज़हन नूं इस्तेमाल ज़्यादा करता उन्ना ही बड़ा इंसान बनता, उन्ना ही कामयाब इंसान बनता। इसी तरह ही अगर इंसान कुरानी मैनेजमेंट अपने अंदर डाउनलोड कर लेगा तो फिर इंशाअल्लाह इहदे अंदर जुल्मतां निकल जाएगी, इहदा ज़हन जिस्म अंदर बाहर नूरानी हो जाएगा, यदि याददाश्त भी तेज़ हो जाएगी, यदि कुव्वत हाफजा भी तेज़ हो जाए। ज़्यादा तो ज़्यादा अपने अंदर जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम डाउनलोड करेगा तो उन्ना ही कामयाब होगा और उन्ना जल्दी कामयाब होएगा और उन्नी ही तवज्जो इल्लल्लाह दुरुस्त होगी। यदा कल्ब ज़ाते मौला च डुब जाएगा, यदि अंदर बुलंद हिम्मत पैदा हो जाएगी और कायनात के अंदर अमन वास्ते काम करेगा, इंसाना की तरक्की खुशहाली वास्ते काम करेगा और इंसाना को नफा पहुँचाएगा। हर लम्हा कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहेगा, खुदा फरामोशी के अंदरों ख़त्म हो जाएगी, जिहड़ी जुल्म अजीम है, जिहड़ी इंसान को रब तो दूर कर दी है, तो अपने नफ्स के उत्ते फतह पाएगा और ज़माने का सब तो बड़ा रुस्तम बन जाएगा, सारी खल्क तो बेनियाज हो गए, हमा वक्त ज़ालिम मौला ची महबूब मस्त रहेगा। ते और जिन्नियां रूहानी वारदात इंकशाफात इत्ते हुंदे ने तो फिर उन्होंने हमेशा छुपा के रखेगा, क्योंकि एक वली वास्ते रूहानी कैफियत नूं कश्फ इल्हामात मुशाहदात नूं छुपा के रखना फर्ज है, जिदा एक नबी वास्ते मोइज़े दा इजहार फर्ज है। तो कुरानी तहरीक वास्ते दिन रात जदोजहद करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम नूं अल्लाह के बंदियां तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएगा, क्योंकि ये वो पैगाम है जिहदे नाल इंसान कामयाब व कामरान हो सकता, वरना तबाह बर्बाद हो जाएगा इंसान जिहड़ा। और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल ही अपना राबता रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मईश ही गुजारेगा, फना फिज़ ज़िक्र दा, सुल्तान लज़कार दा, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करेगा। नूर फ़क्र मोहम्मदी, नूर कुर्ब इलाही, नूर इश्क़ इलाही, नूर अमल कुरान व सुन्नत और दवाम ज़िक्र हुज़ूर दा नूर और खिदमत खल्क दा नूर इंसान हासिल करेगा। और ये नूर जिन्ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफ़ाली सिफ़ाती ज़ाती अनवार व तजल्लियात ते बरसणगे और सारे अपने अंदर जज़ब करो, ये अंदर हर किस्म की मनफी एनर्जी निकल जाएगी जिन्होंने इन्हू गुमराहियां के पासे लैके जाती है और गुमराहां नाल राबते पैदा करवाती है, इंसान इस सब चो निकल जाएगा और कुल्ली तौर पर कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाएगा, ये अंदर नूरानी हो जाएगा, मासो अल्लाह दी लैशां ये अंदरों खत्म हो जाएगियां, तो फिर ये बातन जी रूह दाखिल होएगी और औलिया कराम दी रूहानी मजलिसां विच जान दा शरफ मिलेगा, अंबिया अलैहिस्सलाम दी कचहरियां जान दी नेमत मिलेगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुख्तलिफ कचहरियां और ख़ास कचहरी विच भी जान दा शरफ हासिल होएगा और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद ना
हजूरी खुदा जल्ला शानहू दे अंदर जान का भी शरफ हासिल होएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार हासिल होएगा जिहड़ी दी जिंदगी का मकसद है। जिस मकसद वास्ते रब सोने ने पैदा किया, इन्हों नूरी लताइफ दत्ते दे अंदर कलम की नेमत रखी है जिहड़ी किसी मखलूक नूं हासिल नहीं। तो अज दी सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानूं चाहिए कि नफ्स की किसी ख्वाहिश ते अमल ना करिए जिते रब सोने मना किया, क्योंकि हर ख्वाहिश जी इंसान रब तो दूर कर दी है। यानी ख्वाहिश वो है जी कुरान सुन्नत के खिलाफ है। इस वास्ते अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारिए और अपने मकसद हयात तक रसाई हासिल करिए। तो अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराई जो दुआ कि अल्लाह सुने असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब का सदका सानू नफस के उत्ते फतह अता फरमा, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।